देखो भाई, इससे पहले हम भारत भारती बुक से पूरा मैथ का क्या होता है सिलेबस बता दिया गया है। अब मैथ में कितने चैप्टर है इसमें उसके बारे में बता दिया गया। उसके चैप्टर में हम चैप्टर भी चालू किया गया था, जो कि पहला चैप्टर है घातांक गणित, दूसरा चैप्टर है लघुगणक और तीसरा चैप्टर है बीजगणित के उपयोगी सूत्र और चौथा चैप्टर है गुणनखंड और पांचवा चैप्टर है एचसीएफ एंड एलसीएम। आज छठवां चैप्टर चलेगा जिसका नाम है समीकरण के सिद्धांत। समीकरण के सिद्धांत का आज पहला नियम देखते हैं। इसका नियम बताते हैं। पहला नियम देख लेते हैं। यदि कोई गुणनखंड संभव नहीं है, यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसका गुणनखंड ना हो, तो उसको हम क्या करेंगे भाई? उसको करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो सूत्र का नाम क्या है बताते हैं। सूत्र क्या होता है पहले ये देख लीजिए। यह उसका सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। इस सूत्र का प्रयोग करके उस गुणनखंड को हम इजी बना लेते हैं, एकदम सरल बना लेते हैं। जिस कोई क्वेश्चन जिसका गुणनखंड नहीं होता है, इसी सूत्र का प्रयोग करके उस गुणनखंड को हम कर लेते हैं। इस सूत्र का नाम है भाई श्रीधराचार्य सूत्र। इस सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य सूत्र भाई, समझ में? तो श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग करके उस क्वेश्चन को इजी कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल एक देखिए। एग्जाम्पल जैसे हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो कोई गुणनखंड करेंगे तो किसी तरीके से गुणनखंड नहीं हो पाता है। तो देखो 2x स्क्वायर है प्लस 3x, 2x को गुणा 3x में 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर को ऐसे दो पार्ट तोड़िए, जोड़ने घटाने पे यहाँ पर 7x आ जाए। अब 6 को तोड़ेंगे तो भाई 3 दूनी 5, 3 दो जोड़ेंगे 5, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। नहीं बनेगा तब यही क्वेश्चन को हम इस सूत्र से करते हैं। यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा? जो पहला होता है 2, और b बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ a वाला माइनस 7 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन को इस सूत्र से करते हैं। तो x बराबर माइनस लगा देंगे, b जहां क्या रखेंगे? b जहां क्या माइनस 7 लिखेंगे। और यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे भाई। प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी जहां क्या है? माइनस 7 का स्क्वायर, अब माइनस 4, एक जहां क्या है? 2 और सी जहां क्या है? 3 गुणे 3। अब बटे पूरे क्या हो जाएगा भाई? 2a, 2 एक जहां क्या है? 2 है। अब इसी को हल करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 7 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 हो जाएगा भाई। अब बटे यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। हम इसको इस साइड देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसको ले जाएंगे इधर तो x बराबर हो जाएगा 7 है तो 7 लिखेंगे और प्लस माइनस लगा है अंडर रूट 49 में से 24 घटाएंगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x बराबर 7 हो जाएगा प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है बटे 4। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस है, एक बार x का मान प्लस में लेंगे, एक बार x का मान माइनस में लेंगे। तो x बराबर 7 प्लस 5 बटे 4 लेंगे एक बार, और अगली बार एक बार लेंगे यहाँ पर x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4 ले लेंगे। अब इसको हम घटाएंगे तो x बराबर 7 5 12 बटे 4 हो जाएगा। 4 एक नम 4, 4 तिहाई 12, यानी कि x बराबर 3 आ गया इधर से। और एक बार घटा देंगे तब क्या आ जाएगा? x बराबर 7 में 5 घटाएंगे 2 बटे 4, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। x बराबर 1 बटे 2, यानी कि x का मान यहाँ पर आ गया। अब देखो x का मान क्या आया, यहाँ पर हम देखेंगे x का 2 वैल्यू निकला है। x बराबर 1 3 निकला है और अगला 1 बटे 2 निकला है। ये आंसर हो गया। तो जो गुणनखंड नहीं आता है, जिसका गुणनखंड नहीं बन पाता है, तो इस श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग करके उस गुणनखंड को हम इजी बना लेते हैं। समझ में भाई? उतार लीजिए। देखो दूसरा नियम, पहला नियम बता दिए श्रीधराचार्य सूत्र। और दूसरा नियम क्या है? समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, इसका मूलों का प्रकृति बताना है। पहला नियम क्या है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है,
इसमें हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब उसका वैल्यू 0 से बड़ा हो जाता है तब हम कह सकते हैं मूल वास्तविक तथा असमान है। तो मैं अब निकालने के लिए हम आपको एक एग्जांपल बता दें। सपोज दैट कोई समीकरण यहां से ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसको हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से निकालेंगे b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे फिर माइनस इसके बराबर इसको 0 लगा देंगे। तो मैं बराबर 0 लगाएंगे, यहां पर हम देखेंगे कि बड़ा है छोटा है। अब यहां पर हम क्या करेंगे 4, a का मान 2 हो गया और c का मान क्या हुआ 2 हो गया। तो मैं 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहां पर 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचे भाई 9 7 16 7 बचेगा, लेकिन माइनस 7 बचेगा। लेकिन यही बोल रहा है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तब मूल वास्तविक तथा असमान है। यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लो, यहाँ पर प्लस में आ जाता तब हम कह देते भाई 0 से बड़ा है। 7 क्या है भाई 0 से बड़ा है, तो 0 से जब बड़ा हो जाता है तो हम कह सकते हैं ये जो मूल है वास्तविक तथा असमान है। समझ में आया भाई? तो ध्यान समझिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी से हम निकालेंगे क्योंकि एक ही समीकरण दे दिया रहेगा। तो ना वहां पर दिए रखेगा समीकरण, तो वहां से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर निकालेंगे। 0 से जब बड़ा होगा तब हम कह सकते हैं मूल वास्तविक तथा असमान है। और दूसरा समीकरण है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, जब इस क्वेश्चन को यहां पर मिलेगा उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करके रख कर चेक करेंगे। जब 0 के बराबर आ जाए तब हम कह सकते हैं मूल वास्तविक तथा समान है भाई, मूल वास्तविक तथा समान है। तीसरा नियम है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाए, जैसे अभी हम यहाँ पर हल किए थे इसका मान कितना आया था -7। अब हम कहेंगे जो एक समीकरण हुआ है, जो एक समीकरण है वो मूल काल्पनिक है। तो क्योंकि 0 से छोटा आ रहा है तो वही चीज है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो मूल क्या होगा काल्पनिक होगा भाई, वहां पर ऑप्शन दिया रखा रहेगा। तो अब चौथा देखते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हल करेंगे उस समीकरण को हल करेंगे 0 से बड़ा हो एवं बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 पूर्ण वर्ग के बराबर हो, तो वहां पर समीकरण दिया रहेगा। वहां पर जब हल करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac रख के जब 0 से बड़ा हो जाए और बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके पूर्ण वर्ग के बराबर हो जाए। जब पूर्ण वर्ग के बराबर हो जाए तब हम कह सकते हैं मूल वास्तविक असमान तथा परमेय है भाई, मूल वास्तविक असमान तथा परमेय है। पांचवा है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग नहीं है। भाई देख लो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग के बराबर नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कहेंगे मूल वास्तविक तथा समान तथा अपरमेय होगा, मूल वास्तविक असमान तथा अपरमेय होगा भाई। समझाया अच्छे से? यहां पर क्या है आप ध्यान समझिएगा, जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं वहां पर हम देखेंगे कोई भी समीकरण को उठाएंगे जब उसको हल करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है या बराबर है या छोटा है या पूर्ण वर्ग है या अपूर्ण वर्ग है, किस तरीके से आएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा और असमान होगा, जब 0 छोटा होगा वास्तविक होगा समान होगा, जब 0 के बराबर होगा वास्तविक होगा समान होगा, 0 छोटा होगा मूल काल्पनिक होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर बड़ा हो लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग के बराबर हो तो मूल वास्तविक असमान तथा परमेय होगा। यहां पर कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग नहीं हो, पूर्ण वर्ग के बराबर नहीं हो, तो हम कह सकते हैं मूल वास्तविक असमान तथा अपरमेय है। ठीक है भाई, उतार लीजिए। देखो भाई रूल्स नंबर 3, रूल्स नंबर 3 क्या कह रहा है यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है तब, तो इसका मूल निकाला जाता है भाई। हम जानते हैं मूलों का योग, मूलों का योग बराबर, योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी कि मूलों का योग बराबर हम कह सकते हैं, या इसको हिंदी में लिखना चाहे आप लिख सकते हैं मूलों का योग बराबर माइनस बराबर यहां पर लिखेंगे माइनस यक्स का गुणांक बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक आप ऐसे कह सकते हो, यानी कि मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, या मूलों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है बी, बी का हो जाएगा माइनस बी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अब होता है मूलों का गुणनखंड, गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अचर पद, अचर पद क्या है, यानी कि सी का गुणांक, सी या अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये सूत्र बन जाएगा। यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा सूत्र इधर से माइनस बी बाई ए, तो ना भाई, यानी कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है तब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, या मूलों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स गुणांक बी था माइनस बी बाई होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। मूलों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर, यानी कि मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है भाई, उतार लीजिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहां पर दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0, तो इसमें पूछ लिया मूलों का योग निकालिए। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर माइनस है, बी कितना है 5 और ए कितना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 5 बटे 2 हो जाएगा। अब मूलों का गुणनखंड निकालना है, तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई सी बाई ए, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, सी कितना है 7, आप 7 रखेंगे, ए कितना है भाई 2, तो 7 बटे 2 हो जाएगा, ए चीज हो जाएगा। अब एक नियम और होता है, यहां से हम समझ लेते हैं, या रूल्स नंबर हम 4 समझ ले। रूल्स नंबर 4 क्या होता है, यदि समीकरण दिए, यदि अल्फा प्लस बीटा दिया हो, यदि अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तब समीकरण ज्ञात करना है, तब समीकरण ज्ञात करना है भाई, समीकरण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है भाई, ये सूत्र होता है जब हमको समीकरण ज्ञात करना होता है। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इंटू मूलों का गुणनफल होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये हमारा समीकरण ज्ञात करने का नियम होता है। ठीक है भाई, उतार लीजिए। रूल नंबर 5 बोला है, यदि एक मूल अपरमेय है तब दूसरा मूल भी अपरमेय होगा, चूंकि अपरमेय मूल संयुग्मी होते हैं भाई। सुनना, एक बार फिर से पढ़ते हैं, यदि एक मूल अपरमेय है तब दूसरा मूल भी अपरमेय होगा, चूंकि अपरमेय मूल संयुग्मी होते हैं। अर्थात यदि हम अल्फा बराबर हम 2 प्लस अंडर रूट 3 ले लें, तब बीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, बीटा बराबर हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो हम जब भी ले, या अल्फा बराबर यहां पर हम 3 माइनस अंडर रूट 3 दिया जाए, जैसे एक अपरमेय संख्या दिया रहे तो हम दूसरा अपरमेय संख्या हम ले लेंगे बीटा बराबर, उसका चिन्ह बदल कर ले लेंगे बस भाई। यहाँ पर 3 माइनस अंडर रूट 3 दिया है तो हम बीटा बराबर ले लेंगे 3 प्लस अंडर रूट 3। समझा, अल्फा बराबर कुछ भी दे दिया जाए, यहाँ पर अंडर रूट 5 प्लस 4 दे दिया जाए तो हम बीटा का मान ले लेंगे अंडर रूट 5 माइनस 4 ले लेंगे। समझ भाई, तो यही सिस्टम है इसका। यदि एक मूल अपरमेय है तब दूसरा मूल भी अपरमेय होगा, लेकिन अपरमेय मूल संयुग्मी होते हैं। इसमें से अल्फा दिया रहेगा तो बीटा अपने आप से ले लेंगे, जैसे अल्फा दिया रहेगा प्लस में तो बीटा लेंगे माइनस में, या बीटा दिया रहेगा तो अल्फा ले लेंगे, अल्फा दिया रहेगा तो बीटा ले लेंगे।
खाली क्या करेंगे, चिन्ह बदल कर लेंगे। ओके ठीक है, उतार लीजिए। देखो छठवां नियम क्या है, यदि एक मूल काल्पनिक है तब दूसरा मूल भी काल्पनिक होगा, क्योंकि काल्पनिक मूल संयुग्मी होते हैं। ठीक है भाई, एक मूल काल्पनिक है तब दूसरा मूल भी काल्पनिक होगा, क्योंकि काल्पनिक मूल संयुग्मी होते हैं। कहने का मतलब है, अर्थात यदि अल्फा बराबर 3 + 4 आई है, ना काल्पनिक अल्फा बराबर 3 + 4 आई है, तो हम भी बीटा का मान क्या ले लेंगे भाई, इसका चिन्ह बदल देंगे, 3 - 4 आई हो जाएगा। समझा, अल्फा का मान कुछ भी दे दिया जाए, अल्फा का मान 2 + 3 आई दे दिया जाए, तब बीटा का मान क्या हो जाएगा भाई, बीटा बराबर 2 - 3 आई हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है, जब काल्पनिक का मूल बोले तो वहां पर आई दिया रहेगा, एक प्लस में दिया रहेगा, बीटा का मान अपने आप से मान लेंगे। एक चीज दिया रहेगा, अल्फा का मान दिया रहेगा तो बीटा का मान हम अपने आप से मान लेंगे। अल्फा का मान प्लस में है तो बीटा का मान माइनस में आएगा, सेम टू सेम वही चीज रहेगा। ठीक है, बता लीजिए। देखो भाई अगला नियम क्या है, यदि ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 के मूल अल्फा गामा बीटा गामा है, तब इसका मूल निकालना हो, कैसे निकलेगा भाई, तो इसका मूल अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a होता है, पहला रूल। और दूसरा होता है अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा हो जाता है, तो होता है उसका c/a, यानी कि गुणांक होता है ax³ + bx² + cx + d बराबर 0। अल्फा + बीटा + गामा निकालना हो तो -b/a हो जाएगा, यानी कि x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अल्फा बीटा + गामा बीटा गामा + गामा अल्फा निकालना हो तो यानी कि x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, c/a हो जाएगा। अब हमको इसमें के तीसरा निकालना हो, अल्फा बीटा गामा निकालना हो, यानी कि d - d/ क्या हो जाएगा भाई, a हो जाएगा। ये तीनों का सूत्र होता है निकालना, समझ में आए भाई। अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा बराबर c/a, अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a हो जाता है। अगला रूल हम यहां से देख लेते हैं भाई, अगला रूल क्या होता है, रूल नंबर हम देख लेते हैं 9। समीकरण जिसके मूल अल्फा + बीटा अल्फा - बीटा बराबर 0 है, अल्फा + बीटा अगले कोष्टक अल्फा - बीटा बराबर 0 है, तो इसको हमको समीकरण निकालना है। जब समीकरण निकालना होता है तो x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा बराबर 0, ये समीकरण निकालने का सूत्र होता है। ठीक है भाई, उतार लीजिए। देखो भाई 10वां नंबर रूल, समीकरण जिसके मूल अल्फा बीटा गामा है, तो x - अल्फा कोष्टक में अगले कोष्टक में x - बीटा अगले कोष्टक में x - गामा बराबर 0, यानी कि इसका समीकरण निकालना है। समीकरण निकालना है तो इसका समीकरण निकालने के लिए क्या होता है, x³ - अल्फा + बीटा + गामा × x² + अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा × x - अल्फा बीटा गामा बराबर 0 होता है। यानी त्रिघात का समीकरण निकालना हो, 3 घात वाला समीकरण निकालना हो, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। x³ - अल्फा एक कोष्टक में अल्फा + बीटा + गामा × x² + अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा × x - अल्फा बीटा गामा बराबर 0 डाल लीजिए। रूल्स नंबर 11 है, इसमें कुछ सूत्र हैं जो मूलों में संबंध है। ठीक है, अल्फा माइनस यहां पर अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, समझा। और दूसरा है α² + β²। α² + β² बराबर क्या होता है, ये देखना है। तो हम लिख सकते हैं अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देखो अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर करें तो α² + β² + 2 अल्फा बीटा होगा, और 2 अल्फा बीटा प्लस में 2 अल्फा बीटा से -2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो तीसरा सूत्र है α³ + β³ बराबर सूत्र होता है एक कोष्टक में अल्फा बीटा अगले कोष्टक में α²
प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इसको भी लिख सकते हैं, या करके अल्फा प्लस बीटा, अगले क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। भाई अल्फा माइनस या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये तो वही चीज उतरेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, माइनस 3 अल्फा बीटा में से 2 अल्फा बीटा घटाएंगे तो माइनस 1 अल्फा बीटा बचेगा। ठीक है भाई। अब चौथा सूत्र हम देखते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का सूत्र निकालना है। तो क्या होता है, एक कोष्टक में अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा भाई, एक कोष्टक में अल्फा माइनस बीटा, अगले कोष्टक में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा होता है। ठीक है भाई, एक कोष्टक में अल्फा माइनस बीटा, अगले कोष्टक में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम और या करके हम ऐसे लिख सकते हैं, एक कोष्टक में अल्फा माइनस बीटा, अगले कोष्टक में अल्फा माइनस बीटा का, यहां पर हम बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर हम क्या करते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा कर सकते हैं भाई, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। 3 अल्फा बीटा में से माइनस 2 अल्फा बीटा निकालेंगे तो वही चीज बचेगा यहाँ पर। समझ आया भाई। तो आगे कुछ सूत्र हैं, आगे इधर से हम देख लेते हैं। यहाँ पर अल्फा घाते 4 माइनस बीटा घाते 4 बराबर होता है, एक कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, अगले कोष्टक में अल्फा माइनस बीटा, अगले कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं भाई तो देखिए एक बार हम सूत्र फिर से पढ़ के देखते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा दूसरा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तीसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर एक कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, अगले कोष्टक में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, या करके अल्फा प्लस बीटा, अगले कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बराबर एक कोष्टक में अल्फा माइनस बीटा, अगले कोष्टक में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, या करके अल्फा माइनस बीटा कोष्टक में अगले कोष्टक में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा। अब पांचवा सूत्र है अल्फा घाते 4 प्लस बीटा घाते 4 बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या करके अगले एक कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर, अल्फा घाते 4 माइनस बीटा घाते 4 बराबर एक कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, अगले कोष्टक में अल्फा माइनस बीटा, अगले कोष्टक में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है। उतार लीजिए भाई यहां तक। देखो रूल नंबर 12, इसमें 2 समीकरण दिए रहेंगे। ठीक है, इसमें 2 समीकरण दिए रहेंगे, जैसे कि सपोज दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ऐसे 2 समीकरण का इसमें कई तरीके से पूछा जाएगा। जैसे समीकरण संगत है, यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2, a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2, तो ऐसे समीकरणों का केवल एक हल होता है। समझ में? तो ऐसे समीकरण का केवल एक हल होगा भाई, या अद्वितीय हल होगा यदि 2 समीकरण दिया रहेगा। अब दोनों समीकरण का जब संगत है तो उसमें दोनों समीकरण देखेंगे a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो ऐसे समीकरण को हम कहेंगे, ऐसे समीकरणों का केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। ठीक है भाई, कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है इस चीज को। अब दूसरा नियम आ जाता है, जैसे a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2, ऐसे समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समझना, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या हम कह सकते हैं ऐसे समीकरणों को अनंत हल होंगे, यानी कि इसका बहुत हल होंगे, इसका खाली एक हल होगा। तो मैं इसको एक तरीके से हल किया जा सकता है, इसमें बहुत तरीके से हल किया जा सकता है। समझ में? यानी कि a1 बाई a2 ना बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो ऐसे समीकरण का केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा।
और दूसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो ऐसे समीकरण को हम कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या ऐसे समीकरण को अनंत रूप से हल होंगे। अब दूसरा नियम है, समीकरण असंगत है तो तब यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ऐसे समीकरणों का कोई हल नहीं होगा भाई। यानी A1/A2 हल कर बराबर है B1/B2 के, A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ऐसे समीकरण को हम कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। समझ में आया भाई? इसमें दो समीकरण दिए रहेंगे, अब दोनों समीकरणों इसको चेक करेंगे। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, हम कह सकते हैं केवल एक हल है इसका। और तीनों को बराबर है तो इसमें कह सकते हैं इसका अनेक हल है, अनंत हल है। 13वां रूल क्या है? वज्र गुणनखंड के नियम। वज्र गुणनखंड के नियम कैसे करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि कक्षा 10 में भी पूछा गया है। कक्षा 10 में भी पूछा गया द्विघात समीकरण के। तो इसके रूल्स को, इसके नियम को हम कैसे करते हैं ध्यान से देखते हैं। ठीक है, जब इसको हम करते हैं पहले, तो यहां हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है भाई, x और y का मान निकालना होता है इससे भी। तो इसको हम A1/A2 वाले को बंद कर देंगे, तो इसमें x जो बचेगा इसको ऊपर लिखेंगे। तो यानी कि x ऊपर लिख देंगे अब बराबर बटे, इसको हम बंद कर दिए। अब B1 का गुणा C2 हो जाएगा, तो हम गुणा करेंगे तो B1C2 और यहां पर माइनस लगेगा। अब B1 गुणा C2 हो गया, C1 का गुणा B2 हो जाएगा, C1B2 बराबर हो जाएगा, बराबर चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है भाई, इसको लेना है, y को लेना है, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो y वाले को बंद कर देंगे। y का वैल्यू निकालना है तो y वाले को बंद कर देंगे, तो यहां पर y लिखेंगे बटे में। जब इसको बंद कर दिए अब C1 का गुणा A2 हो जाएगा, C1A2 हो जाएगा। C1 गुणा A2 करेंगे भाई, इधर से इधर नहीं जाएंगे, इधर से गुणा इसमें करेंगे। अब जैसे कि एक साइड से हम जा रहे हैं ना, एक साइड की तरफ जाएंगे। जैसे हम यक्स का वैल्यू निकालना था, यक्स का मान निकालना था, तो यक्स वाले को बंद कर दिए। तब हम इधर जा रहे थे, B1C2 माइनस C1B2 हो गया। फिर बराबर y का वैल्यू निकालना, अब C1A2 और A1C2 हो जाएगा, तो C1A2 माइनस A1C2 हो जाएगा, A1C2 हो जाएगा। फिर बराबर चिन्ह लगाएंगे। अब किसका वैल्यू निकालेंगे भाई, अब C1 का वैल्यू निकालेंगे। अब C1 का वैल्यू निकालेंगे तो जिसका वैल्यू निकालेंगे उसको बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम बंद कर देंगे भाई, ध्यान समझिए। अब C1 को बंद कर देंगे, C1 अचर पद है तो इसके बगल हम इसके ऊपर क्या मान लेंगे, 1, इसके ऊपर हम 1 मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बंद कर दिए भाई, इसके ऊपर 1 मान लिया है, इसको बंद कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, जब इसको बंद कर दिए, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे। अब इसका गुणा इसमें कर, A1 गुणे B2 करें क्या हो जाएगा, A1B2 माइनस B1 गुणे A2 हो जाएगा, B1 गुणे A2 हो जाएगा। तो ना ये क्या होता है, वज्र गुणनखंड का नियम होता है निकालने का, लगाने का। वज्र गुणनखंड का लगाने का नियम होता है। अब यक्स का मान निकालना है तो यक्स वाले को उठा लो भाई, यक्स बटे B1C2 माइनस C1B2 किससे तुलना करना है, लास्ट वाले से। लास्ट वाले से तुलना करेंगे तो लास्ट वाला क्या है, A1B2 माइनस B1A2। अब तुलना करें तो यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा भाई, यक्स का अब यहां पर जो गुणे में उसको ऊपर, यहां पर जो भागे में इसमें गुणा हो जाएगा, 1 में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, B1C2 माइनस C1B2। अब बटे, अब यहां पर क्या है, A1B2 माइनस B1A2। ए यक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ए यक्स का वैल्यू इतना निकल जाएगा भाई। ऐसे y का निकालना है तो y वाले से तुलना करेंगे, तो y को निकालना है तो y वाले से तुलना करेंगे। तो y का वैल्यू क्या है, y बटे C1A2 माइनस A1C2 बराबर, लास्ट वाले से तुलना हरदम करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, A1B2 माइनस B1A2 हो जाएगा भाई। अब तुलना करेंगे तो y का वैल्यू निकालना, तो y वाले को रोकेंगे, ये भाग में उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो C1A2 माइनस A1C2। अब बट्टे क्या हो जाएगा भाई, A1B2 माइनस B1A2 हो जाएगा। अब ये क्या बोलते हैं, y का वैल्यू निकल गया भाई, y का वैल्यू इतना आ गया, ये C1 है तो y का वैल्यू हो गया यहाँ पर, x का वैल्यू इतना आया, y का वैल्यू इतना आया। ठीक है भाई, उतार लीजिए। तब इसका एग्जांपल हम समझाते हैं, वज्र गुणनखंड का एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल को कर लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2x प्लस y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8।
तो इसको हम करने से पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जो 5 है बराबर को साइड इस साइड लेकर आएंगे। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। ऐसे यहां पर भी 3x प्लस 2y और उधर 8 है, इधर लेके आएंगे तो माइनस 8 बराबर 0 होगा। बस वही नियम, वो नियम याद करने की जरूरत नहीं। आपको यहां पर x का मान निकालना है तो x वाले को बंद कर देना है। जब x वाले को बंद कर देंगे तो x को हम ऊपर रखेंगे, यहां पर x को ऊपर रखेंगे। अब y का गुणांक क्या है, y का गुणांक भाई y का गुणांक करना है, तो यहां पर y का गुणांक 1 है, 1 का गुणा कर देंगे। y का गुणांक 1, देखो भाई इसका गुणा इसमें हो जाएगा, y का गुणांक 1 है तो y का गुणा 1 और माइनस 8 का गुणा हो जाएगा, माइनस 8 का गुणा हो गया। फिर माइनस चिन्ह लगता है, फिर माइनस 5 गुणा 2 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 5 गुणे 2 हो जाएगा। ये x का वैल्यू निकला। लेकिन यहाँ पर बताया गया था b1 c2 और इसे c1 b2, तो ना इसका गुणा हो जाएगा। फिर इसी प्रकार y का मान निकालना है तो y वाले को बंद कर देंगे, समझ में। y का गुणांक निकालना है, y का मान निकालना है तो y वाले को बंद कर देंगे। अब जब y वाले को बंद कर देंगे माइनस 5 गुणा 3 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 5 गुणे 3, यहाँ पर 3 लिखा है 3 लिख देंगे, फिर माइनस लगता है माइनस लगा दिए। अब 2 गुणा माइनस 8 हम कर देंगे तो 2 गुणे माइनस 8 हो जाएगा। तो ना भाई अब हम क्या करेंगे, अब c वाले को हम निकालना है तो c का गुणांक जो है c वाले को निकालेंगे। तो c वाले को हम बंद करेंगे तो इसके ऊपर हम 1 मान लेते हैं भाई। तो इसके ऊपर जब हम 1 मान लेंगे अब किसका गुणा हो जाएगा, अब 2 को गुणा 2 में हो जाएगा, 2 गुणे 2 फिर माइनस, अब यहां पर 2 को गुणा 2 में हुआ, y का गुणा क्या 1, 1 गुणा 3 हो जाएगा, 1 गुणे 3 हो जाएगा भाई। अब इसी को हल करते हैं, समझ में। अब इसको हम हल करते हैं तो इसको हम ऊपर से देख लेते हैं, यहां से, तो यहां से देख लेते हैं इसको। तो यहां से देखो यहाँ पर x है तो x लिख दिए, बटे यहाँ पर देखो 8 गुणा 1 करें तो माइनस 8 करना 8 हो जाएगा, फिर माइनस लगा है, 5 दूनी 10, ये क्या हो जाएगा कोष्टक में 10 हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा कोष्टक में, माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 10 हो जाएगा, फिर बराबर चिन्ह लगा, बराबर चिन्ह लगा देंगे। अब ऐसे y ऊपर लिखा है y लिख देंगे। अब फिर बटे में क्या है 5 के 15 माइनस 15 हो जाएगा, फिर माइनस चिन्ह लगा देंगे, 8 दूनी 16 माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे बराबर 1 लिखा है 1 लिख देंगे, 2 दूनी 4 है 4 लिख देंगे, माइनस यहाँ 3 एक नाम 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसको और आगे बढ़ाएंगे यहां से, तो x बटे देखो माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, बराबर y बटे माइनस 15 है, माइनस 15 फिर माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, बराबर 1 बटे 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। हम इसको यहां से देख लेते हैं। अब यहां पर क्या हुआ x बटे 10 में से 8 घटाएंगे ना भाई, तो 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा, बराबर y बटे माइनस 15 में माइनस 15 बटे 16 है, माइनस 15 प्लस 16, 16 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा y बटे 1 हो जाएगा, फिर बराबर 1 बटे 1 है 1 बटे 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एक बार x बटे 2 का तुलना 1 करेंगे, तब तुलना करेंगे x बटे 2 बराबर 1, ये भाई 1 भाग देंगे 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 आ गया। ऐसे y बटे 1 की तुलना लास्ट वाले करेंगे तो y बटे 1 की तुलना 1 में करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 गुणे 1, y का मान 1 आ गया, ठीक है भाई। तो x y का वैल्यू निकल गया, उतार लीजिए। नियम हो गया, भारत भारती बुक से क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है, उतार लीजिए इतना।